नर्सिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अविनाश मधुकर। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी या इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था प्रीवियस क्लास में। आज हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं एक्सोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? अपन ने प्रीवियस क्लास में ग्लैंड्स के बारे में देखा था कि ग्लैंड्स क्या होती है, ग्लैंड्स की डेफिनेशन देखी। उसके अलावा अपन ने देखा कि ग्लैंड्स के फंक्शन क्या होते हैं, क्या करती है ग्लैंड्स। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता ही दिया था ग्लैंड्स क्या करती है, ग्लैंड्स क्या होती है। ग्लैंड्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, क्या फंक्शन होते हैं कि उसके अंदर क्या एक एबिलिटी होती है, क्या की एबिलिटी होती है टू सीक्रेट इट्स ओन सीक्रेशन, कि खुद के सीक्रेशन सीक्रेट करने की एबिलिटी होती है ग्लैंड्स के पास। ठीक है, ये मैंने आपके प्रीवियस क्लास में बता दिया था ग्लैंड्स होती क्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की बताई थी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दो प्रकार की ग्लैंड बता दी थी मैंने। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बता दिया था एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी के एग्जांपल दिए थे मैंने, जैसे सलाइवरी ग्लैंड होती है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है। उसके अलावा अपन देखे तो लीवर, किडनी, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया था एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, फंक्शन क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड के। मैंने आपको हल्का सा बताया था सुपरफिशियली कि ना ये डक्टस ग्लैंड होती है, इनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने आपको कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है उसके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, मतलब एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। ठीक है, क्या आपने बताया था और एग्जांपल दिए थे मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये एग्जांपल कुछ एग्जांपल थे इसके अपने एंडोक्राइन ग्लैंड के। ग्लैंड के दो टाइप देखे थे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। आज हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती क्या है, क्या करती है, क्या धरती है। ठीक है, क्या फंक्शन है इसके, क्या एग्जांपल है, कौन कौन सी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, ये भी देखेंगे आज। ठीक है, तो आज की क्लास बढ़िया क्लास है, मजा आएगा पढ़ने में। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखेंगे अपन, और आज की क्लास में अपन टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन भी देखने वाले हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती कितने टाइप की है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बता दूं एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है। ठीक है, आज की क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स है जो क्या करती है, ये इनके जो सीक्रेशन है ना, ये या तो म्यूकस हो सकते हैं या एंजाइम हो सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, जो अपनी बॉडी की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है ये क्या क्या सीक्रेट कर सकती है, ये एक तो म्यूकस सीक्रेट कर सकती है और एंजाइम सीक्रेट कर सकती है। मैंने आपको कल की क्लास में ही बता दिया था कि म्यूकस और एंजाइम क्या होता है, आपने देख लिया था। मैंने म्यूकस और एंजाइम के बारे में बताया था आपको थोड़ा सा सुपरफिशियली कि म्यूकस होता क्या है और एंजाइम क्या होता है। ठीक है, हाँ। तो दूसरा चीज मैं आपको बता दूं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, इनके पास डक्ट्स मौजूद होते हैं खुद के, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टस ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टस ग्लैंड, इनके पास डक्ट्स मौजूद होते हैं खुद के। डक्ट्स क्या है? अब आप बोलोगे डक्ट्स क्या है, डक्ट्स क्या होता है? डक्ट्स ये होता है, अपना एक एग्जांपल द्वारा समझे कि डक्ट्स होता क्या है। डक्ट्स आप ऐसे मान लो कि ये कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पे ये एक्सोक्राइन ग्लैंड मान लो। ठीक है, अब इसका कोई यहाँ पे टिश्यू है, ये सेल है, छोटी सी सेल है। मान लो ये इधर एक्सोक्राइन ग्लैंड है और इधर अपना कोई सेल है छोटी सी। ठीक है, तो अब ये कैसे, मतलब डक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। ये मान लो आप एक्सोक्राइन कोई ग्लैंड है, ये क्या है, ये सेल मान लो आप, कोई भी, ये कोई टिश्यू मान लो, ऑर्गन मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, इसने कोई भी अपना सिक्रेशन सीक्रेट किया। ठीक है, इसने अपना कोई सिक्रेशन सीक्रेट किया, अब ये इसके पास जाना है। ठीक है, ये इसका टारगेट टिश्यू है, इस ग्लैंड को अपना सिक्रेशन कहाँ पहुंचाना है, इस सेल के पास पहुंचाना है। बॉडी की कोई भी सेल हो सकती है जहाँ पे इसको पहुंचाना है। तो ये क्या करेगी, अब इसको सिक्रेशन जो पहुंचाना ना, ये क्या करेगी, अपने इसने क्या पाइपलाइन फैला रखी है, इस मान लो कोई पाइपलाइन है इसकी खुद की, ये पाइपलाइन मान लो, इसको डक्ट्स समझ सकते हैं अपन। ठीक है, कि कोई पाइपलाइन फैला रखी है अपनी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ने खुद खुद की, अपने अपनी, जहाँ पे इसको अपने सिक्रेशन पहुंचाने होते हैं वहां तक। तो ये जो पाइपलाइन है यहाँ से शुरू होगी इसकी ग्लैंड से, जहाँ पे इसको अपने सिक्रेशन पहुंचाना है, जो इसका टारगेट ऑर्गन है ना, वहां पे इसकी पाइपलाइन ओपन हो जाती है, इसकी पाइपलाइन ओपन हो जाती है और यहाँ से ये सीक्रेशन निकल के चल जाते हैं। ठीक है, सीक्रेशन गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये क्या है। अपन ये देख रहे हैं कि ये इसको बोल सकते हैं डक्ट्स, बोल सकते हैं इसको, ये डक्ट है। ठीक है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की डक्ट मान सकते हैं। मैं समझाने के तौर पर बता रहा हूँ आपको, ये रफली डायग्राम है।
जरूरी नहीं है आप इसको बनाओ, मैं एक समझाने के तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि डक्ट्स होती क्या है, इसलिए मैं आपको ये डायग्राम के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि डक्ट्स होती क्या है। ठीक है, ये हो गया, मैंने आपको डक्ट्स के बारे में बता दिया, डक्ट्स को क्या होती है, क्या फंक्शन है डक्ट्स का। डक्ट्स का फंक्शन ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो भी सिक्रेशन होते हैं ना, सिक्रेशन में क्या हो सकता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के म्यूकस हो सकता है और एंजाइम हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, जो म्यूकस और एंजाइम है ना, वो डक्ट्स के माध्यम से ही टारगेट टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंचेगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको। एक तो पहली बात ये हो गई, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की। क्या पहली बात हो गई, पहली बात ये हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड की, दे आर डक्टस ग्लैंड्स। ये क्या है, डक्टस ग्लैंड्स है, इनके अंदर डक्ट्स मौजूद होगी। ठीक है, दूसरा चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनकी जो सीक्रेशन है ना, क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, अभी बता रहा हूं वापस कि इनकी सीक्रेशन क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट कर सकती है और एंजाइम सीक्रेट कर सकती है। दे में सीक्रेट एंजाइम और म्यूकस। तो ये क्या सीक्रेट कर सकती है, एंजाइम सीक्रेट कर सकती है या म्यूकस सीक्रेट कर सकती है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक फंक्शन मान लो आप, या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो कि ये क्या सीक्रेट करने की क्षमता रखती है, एबिलिटी रखती है, या एंजाइम सीक्रेट कर सकती है या म्यूकस भी सीक्रेट कर सकती है। ठीक है, और जो अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड थी ना, ग्लैंड दो टाइप की बताई मैंने आपको, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, वो क्या सीक्रेट करती है, हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का सीक्रेशन करती है, कभी भी एंजाइम या म्यूकस का सिक्रेशन नहीं करती। जो प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है वो सिर्फ हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, और जो अपनी एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, वो क्या सिक्रेट कर सकती है, एंजाइम सिक्रेट कर सकती है और म्यूकस सिक्रेट कर सकती है। ये जो अपनी प्योर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, कभी भी हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करती है। समझ में आ रही है आपको बात, कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो एंजाइम का सिक्रेशन कर सकती है, म्यूकस का सिक्रेशन कर सकती है, लेकिन जो प्योर एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कभी भी हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करती है। ठीक है, हार्मोन का सिक्रेशन कौन सी ग्लैंड कर सकती है, एंडोक्राइन ग्लैंड करती है। ठीक है, और एक होती है मिक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या होती है, एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है मिक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या होती है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मिक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो दोनों फंक्शन रखती है, दोनों फंक्शन करती है मिक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या फंक्शन करती है दोनों, एक फंक्शन ये करती है कि ये एंडोक्राइनल फंक्शन भी होता है इसका, और इसका एक एक्सोक्राइनल फंक्शन भी होता है साथ में। मतलब जो मिक्सोक्राइन ग्लैंड होगी ना, उसके दोनों फंक्शन करेगी, वो एक्सोक्राइन फंक्शन भी करेगी और एंडोक्राइन फंक्शन भी करेगी। एंडोक्राइन फंक्शन में क्या करेगी, मतलब एंडोक्राइन का फंक्शन क्या है, हार्मोन सिक्रेशन करना, तो मतलब हार्मोन सिक्रेशन भी कर देगी। दूसरा क्या करेगी, ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, ये हार्मोन के साथ साथ जो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है, कि या तो एंजाइम भी सिक्रेट कर सकती है या म्यूकस भी सिक्रेट कर सकती है, मतलब एंजाइम भी सिक्रेट कर सकती है साथ में, जो अपनी मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। मिक्सोक्राइन का ग्लैंड का एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो मिक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल में देखिए अपन, तो क्या देख सकते हैं, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज है जो क्या है, एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, पैनक्रियाज एग्जांपल है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। ठीक है, किसका एग्जांपल है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। ठीक है, मिक्सोक्राइन का एग्जांपल है। मिक्सोक्राइन का मतलब क्या हो गया, अपन मिक्सोक्राइन का मतलब ये हो गया कि पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, एग्जांपल में बता रहा हूं मिक्सोक्राइन ग्लैंड का, पैनक्रियाज क्या कर सकता है, दोनों चीज सीक्रेट कर सकता है, हार्मोन भी सीक्रेट करेगा। ठीक है, एक तो क्या सीक्रेट करेगा, हार्मोन भी सीक्रेट करेगा, उसके अलावा क्या सीक्रेट करेगा, हार्मोन के अलावा एंजाइम भी सीक्रेट करेगा। ठीक है, एंजाइम का सिक्रेशन भी कौन करेगा, पैनक्रियाज ही करेगा। हार्मोन कौन सा सिक्रेट करता है, पैनक्रियाज अपना, अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, पहले भी बचपन में पढ़ दिया है, पैनक्रियाज मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ठीक है, एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्या सिक्रेट करेगी, हार्मोन भी सिक्रेट कर देगी, एंजाइम भी सिक्रेट कर देगी। एंजाइम कौन सा सिक्रेट करती है पैनक्रियाज, एंजाइम सिक्रेट करेगी पैनक्रियाटिक एंजाइम, जो डाइजेशन में अपने हेल्प करेंगे। दूसरा, और हार्मोन में कौन सा हार्मोन करेंगे, इंसुलिन हार्मोन करेगी। कौन सा हार्मोन करेगी, इंसुलिन।
इंसुलिन हार्मोन करेगी भाई साहब, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है अपनी बॉडी में, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। इसके बारे में अपन फर्दर डिस्कस करेंगे ब्रीफली। अभी तो आपको सुपरफिशियली एक मिक्सोग्राइन ग्लैंड का एग्जांपल बताया मैंने आपको कि मिक्सोग्राइन ग्लैंड के दोनों फंक्शन होते हैं, एंडोक्राइनल फंक्शन भी होता है, एक्सोक्राइनल फंक्शन भी होता है। ठीक है, बात आई समझ में आपको? उम्मीद करता हूँ आगे होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई कि मिक्सोग्राइन ग्लैंड भी होती है, जिसके आगे अपन फर्दर डिस्कस करेंगे मिक्सोग्राइन ग्लैंड के बारे में अच्छे से, और बहुत सारी मिक्सोग्राइन ग्लैंड के बारे में अपन देखेंगे कौन कौन सी मिक्सोग्राइन ग्लैंड होती है। मिक्सोग्राइन ग्लैंड के एग्जांपल मैं आपको और बताऊं तो कौन कौन सी हो सकती है, ओवरी, अपना टेस्टिस, ठीक है, लीवर हो गया, उसके अलावा क्या डुडेनम हो गया, ठीक है, उसके अलावा प्लेसेंटा हो गया, किडनी हो गई। ठीक है, ये कई सारे एग्जांपल है मिक्सोग्राइन ग्लैंड के। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, डक्टस ग्लैंड होती है, मतलब डक्ट्स प्रेजेंट रहेंगे। दूसरी बात क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड की, दे में सीक्रेट एंजाइम और म्यूकस, ये एंजाइम भी सीक्रेट कर सकती है और म्यूकस भी सीक्रेट कर सकती है, हार्मोन सीक्रेट नहीं करेगी। ठीक है, दो बात बताई मैंने आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड की, इसको मैं रद्द कर देता हूं। तीसरी बात इसके बारे में देखते हैं, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड का। एक्सोक्राइन ग्लैंड का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अपन क्या होता है। इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। These glands don't put their secretions into the blood। मैंने क्या चीज लिखी है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक ये चीज लिखी है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक और कैरेक्टरिस्टिक मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक और कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये ग्लैंड्स डोंट पुट देयर सिक्रेशन इनटू द ब्लड। ये ग्लैंड अपने जो सिक्रेशन है ना कभी भी ब्लड में पुट नहीं करेंगे, मतलब ब्लड में नहीं डालेंगे, ब्लड में सिक्रेशन नहीं डालते हैं ये। ब्लड में सिक्रेशन कौन डालता है, अब आप सोच रहे हैं ये ब्लड में नहीं डालते तो ब्लड में कोई डालता ही होगा, डालता है, बिल्कुल डालता है। कौन डालता है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है ना अपनी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसका एग्जांपल मैंने आपको पहले बता चुका हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये जो एग्जांपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, इनके जो सिक्रेशन होते हैं, अब एंडोक्राइन ग्लैंड के क्या सिक्रेशन होते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं, हार्मोन सिक्रेट करती है। अब जो इनके हार्मोन होते हैं ना, ये अपने हार्मोन को कहां पे डालेंगे, ब्लड में डालते हैं। कहां पे डालते हैं, ब्लड में डालते हैं, ब्लड में डालते हैं। उसके अलावा ब्लड में डाल के ये अपने जो हार्मोन होते हैं इनके, ये ब्लड में जाके सर्कुलेशन के माध्यम से टारगेट टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं और वहां पे अपने फंक्शन या एक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड करती है। लेकिन अब जो अपनी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये इनके तो डक्ट्स मौजूद है, इनका जो भी सिक्रेशन होगा वो डक्ट्स के माध्यम से ही अपने टारगेट टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंचेगा और वहां पर इनके एक्शन परफॉर्म करेगा या होंगे। ठीक है, ये हो गई तीसरी बात एक्सोक्राइन ग्लैंड को लेके, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आगे अपन देखते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसके एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड आती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती है, अपन देख लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड आती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल देखते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एग्जांपल एक्सोक्राइन ग्लैंड का। उसके अलावा अपन देख लेते हैं लीवर, लीवर भी एग्जांपल एक्सोक्राइन ग्लैंड का। इसके अलावा अपन देखे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो गया।
ठीक है। उसके अलावा भी कई सारे एग्जांपल अपने एक्सोक्राइन ग्लैंड में देख लेते हैं, जैसे कोई अपन लीवर हो गया, ये हो गया। उसके अलावा अपन देखें तो मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स भी एक एग्जांपल है किसका, एक्सोक्राइन ग्लैंड का, मेमोरी ग्लैंड्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताना चाह रहा हूं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। सलाइवरी ग्लैंड हो गई, लीवर हो गया, पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो गई, मेमोरी ग्लैंड्स हो गई। ये क्या है, एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल है। अब जो ये सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, सलाइवरी ग्लैंड, ये क्या सीक्रेट करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है, सलाइवा। ठीक है, अपन जब माउथ में फूड का इंटेक करते हैं ना, उस वक्त ये सलाइवा का सिक्रेशन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सलाइवा, सलाइवा अपने फूड को लुब्रिकेट करने का काम करता है। ठीक है, ड्राई नहीं होने देता फूड को, लुब्रिकेट करता है, वेट करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है, सलाइवा में कई सारे, एक तो वाटर होता है मेनली, तो उसके अलावा क्या होता है, एंजाइम होते हैं कई सारे एंजाइम में कौन सा है, एमाइलेज होता है। एमाइलेज क्या करता है, अपना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हेल्प करता है ना, एमाइलेज। तो सलाइवरी जो सलाइवा होता है ना, उसमें पाया जाता है एमाइलेज, वो अपने कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है। उसके अलावा अपन एग्जांपल देखें, लीवर, लीवर है, लीवर क्या सिक्रेट करता है, एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन कौन करता है, सॉरी थ्रोम्बोपोइटिन। लीवर क्या करता है, थ्रोम्बोपोइटिन का सिक्रेशन नहीं करता क्या, थ्रोम्बोपोइटिन का सिक्रेशन कौन करता है, लीवर की तरह होता है। थ्रोम्बोपोइटिन क्या है, हार्मोन है भाई साहब, थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन। ठीक है, लीवर क्या करता है, थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन का सिक्रेशन भी करता है। उसके अलावा कई सारे एंजाइम का सिक्रेशन भी करता है। तो ये मेक्सोक्राइन ग्लैंड में भी आता है अपना लीवर। ठीक है, हाँ। उसके अलावा अपन देखें, क्या देख रहे हैं, पैनक्रियाटिक ग्लैंड कई सारे एंजाइम का सिक्रेशन करती है ना, पैनक्रियाज जो करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम इनको बोलते हैं। तो पैनक्रियाज के तरह होता है ना वो, तो हो गया पैनक्रियाटिक एंजाइम, ये हो गया। उसके अलावा पैनक्रियाटिक एंजाइम हो गया। उसके अलावा मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड कहाँ पे मौजूद होती है, अपने ब्रेस्ट में मौजूद होती है ना। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम जो ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन होता है ना, किसकी तरह होता है, मेमोरी ग्लैंड ही प्रोडक्शन करती है मिल्क का, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जांपल है, मेमोरी ग्लैंड जो होती है। ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट सिक्रेशन का काम करती है प्रेगनेंसी के टाइम। आगे फर्दर इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, मेमोरी ग्लैंड के बारे में कई सारी चीजें देखेंगे और भी। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए एंडोक्राइन ग्लैंड के। उसके आगे बाद अपन टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड की टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप के एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है अपनी बॉडी में, और क्या क्या एग्जांपल है उन एक्सोक्राइन ग्लैंड के, वो देखते हैं अपन। टाइप्स, ठीक है, टाइप्स देखते हैं। टाइप में पहला टाइप आता है अपना, कौन सा टाइप आएगा, मेरो क्राइन ग्लैंड। एक टाइप इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या है, मैरोक्राइन ग्लैंड है। सेकंड टाइप इसका क्या है, एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड। थर्ड टाइप इसका क्या हो जाएगा, क्या है मतलब, होलोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड। इसका तीसरा टाइप हो गया। तीन टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने बॉडी में मौजूद होती है, मैरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, तीसरा है होलोक्राइन ग्लैंड। ये तीन टाइप की अपनी बॉडी में ग्लैंड होती है। ठीक है, अब तीन तीनों के बारे में एक एक करके अपन देखते हैं कि ये होती क्या क्या है। ठीक है, क्या करती क्या नहीं करती, इसके बारे में फंक्शन देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तीनों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं सुपरफिशियल के बारे में। अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड में ज्यादा डीपली नहीं घुसेंगे,
अपन सुपरफिशियली थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत जानना जरूरी है एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। वैसे अपना जो मेन सिस्टम अपने चालू कर रखा है वो है एंडोक्राइनोलॉजी, यानी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में अपन मेनली किसके बारे में डील करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डील करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स से होने वाले सिक्रेशन के बारे में डील करेंगे, और जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो ठीक है, हाँ। तो अपन क्या देख रहे हैं, पहला देखते हैं। मैरोक्राइन ग्लैंड है ना, थोड़ा सही से लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाए अच्छे से। मैरोक्राइन ग्लैंड, मैंने लिखा है मैरोक्राइन ग्लैंड। ये एक टाइप है एक्सोक्राइन ग्लैंड का। मैरोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? मैरोक्राइन ग्लैंड में ये होता है भाई साहब, मैरोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा? मैरोक्राइन ग्लैंड में ये होगा कि ये जो मैरोक्राइन ग्लैंड होती है ना, ये ऐसी ग्लैंड होती है, तो इनके अंदर जो भी सेल्स होती है, जो भी सिक्रेशन का फॉर्मेशन करती है, कुछ भी एंजाइम हुआ या म्यूकस हुआ, तो वो क्या करेगी? सेल है ना, जो भी सिक्रेशन अपने सेल से बाहर निकालेगी, वो क्या कैसे निकालेगी? सेल से बाहर निकाला तो उसमें क्या होगा? कोई भी इसका जो सेल का पार्ट है, कोई सा भी पार्ट, सेल्यूलर जो पार्ट है वो इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। आई मीन इसके अलावा जो भी अपनी ग्लैंड है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड का टाइप है। जैसे इसके अलावा अपन देखेंगे एपोक्राइन देखेंगे और होलोक्राइन देखेंगे। तो एपोक्राइन ग्लैंड होती है ना, वो क्या करती है? अपने सिक्रेशन के साथ है ना, अपना खुद का ऊपर वाला पार्ट, अपेक्स पार्ट, वो खो देती है। मतलब सिक्रेशन के साथ अपना अपेक्स पार्ट भी चला जाता है सेल का। एपोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं। और होलोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, तीसरा टाइप, उसमें क्या होता है? वो खुद के पूरी जो साइटोप्लाज्म है ना अंदर का, वो भी चला जाता है सिक्रेशन के साथ साथ। वो है उसका होलोक्राइन ग्लैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अपन देख रहे हैं सबसे पहले मैरोक्राइन ग्लैंड। मैरोक्राइन ग्लैंड ऐसे प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसके सिक्रेशन में कोई सा भी सेल का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, मैं इसके बारे में लिख देता हूँ थोड़ा सा, जब आपको अच्छे से थोड़ा सा समझ में आएगा। दे सीक्रेट देयर secretion only। मैंने क्या लिखा है? द सीक्रेट देयर सिक्रेशन ओनली। ये सिर्फ अपना सिक्रेशन सीक्रेट करते हैं, नो सेल्यूलर पार्ट इज इन्वॉल्व। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैरोक्राइन ग्लैंड है इस टाइप की ग्लैंड है कि ये जो अपना सिक्रेशन सीक्रेट करती है ना, तो ये सिर्फ सिक्रेशन ही सीक्रेट करेगी, इसका कोई भी सेल्यूलर पार्ट है ना इसके साथ में मतलब बाहर नहीं निकलेगा, लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई भी पार्ट, अपना सेल का कोई पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको मैरोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं मैरोक्राइन ग्लैंड का। एग्जांपल एग्जांपल चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से दिख जाएगा आपको। ठीक है, नोट्स आपको साथ के साथ उतारते रहने हैं। बढ़िया नोटबुक में आपको पूरे कंप्लीट नोट्स उतारने हैं हमारे साथ साथ अच्छे से, और आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं और अच्छे से रिवीजन करते रहना है टाइम टाइम पे। तो मैं क्या बताने वाला था आपको? मैं आपको एग्जांपल ऑफ मैरोक्राइन ग्लैंड बताने वाला था ना। एग्जांपल में देखें तो अपन क्या आते हैं? सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, और इसके अलावा देखें तो अपन स्वेट ग्लैंड। ठीक है, मैंने 3 एग्जांपल लिखा है, इसके अलावा भी और भी होती है ईटीसी। मैरोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल लिखा है मैंने, क्या लिखा है? सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। ठीक है, ये किसके एग्जांपल है? मैरोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल हैं। ठीक है, इसके आगे अपन मैं सेकंड टाइप की बात करता हूँ, एपोक्राइन ग्लैंड की। ठीक है,
ठीक है, आगे देखते हैं अपन एपोक्राइन ग्लैंड। सेकंड अपना एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं अपन। एक्सोक्राइन ग्लैंड का टाइप देख रहे हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड की टाइप में तीसरा टाइप देख रहे हैं अपन, सेकंड टाइप देख रहे हैं एपोक्राइन ग्लैंड। इस ग्लैंड की क्या खासियत होती है? इस ग्लैंड की ये खासियत होती है कि ये जो सेल है ना, क्या करती है भाई, ये क्या करती है? ये करती है, इसके बारे में लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, उसके बाद समझाता हूं। सेल लॉस्ट देयर अपेक्स पार्ट विथ देयर सेक्रेशन। ये क्या करेगी एपोक्राइन ग्लैंड? ये करेगी सेल लॉस्ट देयर एपेक्स पार्ट विद देयर सेक्रेशन। इस ग्लैंड की खासियत क्या होती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये क्या करती है? सेल लॉस्ट देयर एपेक्स पार्ट विद देयर सेक्रेशन। ये क्या करती है? अपना जो सीक्रेशन सीक्रेट करेगी ना अपनी सेल के बाहर। मान लो मैं आपको एक डायग्रामेटिक व्यू के हिसाब से बता रहा हूं। ये सेल है, ये कोई सेल है भाई साहब, ये सेल हो गई, ये सेल है, इसका ये अपेक्स पार्ट है, ये बेस पार्ट है, ठीक है ना? जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम अपेक्स पार्ट बोलते हैं ना। ये अपेक्स होता है, ये बेस होता है, ठीक है? जो ऊपर वाला, किसी भी चीज के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अपन अपेक्स बोलते हैं, नीचे जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसको बेस बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा, इस ग्लैंड की क्या खासियत है? ये क्या करती है कि जो इसका जो अपेक्स पार्ट होता है ना, ये भी अपना अपेक्स पार्ट खो देती है सेल का। किस वक्त खो देती है? सीक्रेशन के टाइम। ये जो अपना सीक्रेशन सीक्रेट करेगी ना, उस टाइम ये अपना अपेक्स पार्ट खो देगी। कैसे खो देगी भाई? कैसे खो देगी बताते हैं आपको कैसे खो देगी। ये खो देगी ऐसे, ये है, ठीक है, इसके अंदर ये है इसका माल, ठीक है, और जो इसके अंदर ये सिक्रेशन थे, ये मान लो सिक्रेशन बाहर आ गए, सिक्रेशन बाहर आ गए, तो ये सेल का जो अपेक्स पार्ट था, मान लो ऐसे ये बाहर आ गया, ठीक है? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है, जो इनका जो सिक्रेशन होता है ना, उसके साथ क्या करेगी, ये जो जब अपना सिक्रेशन सीक्रेट करेगी ना, तो सिक्रेशन के साथ में, ये सिक्रेशन हो गया मान लो, इस सिक्रेशन के साथ में अपनी सेल का जो अपेक्स पार्ट है ना, वो भी खो देगी, वो भी निकल जाएगा साथ में सिक्रेशन के। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ आपको, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं बता रहा मैं आपको, सिंपल सी बात है। एपोक्राइन ग्लैंड का एक खासियत होती है कि ये अपना अपेक्स पार्ट अपने सिक्रेशन के साथ खो देती है, चाहे वो सिक्रेशन इसका क्या बोलते हैं, चाहे इसका सिक्रेशन क्या हो, कुछ भी हो, ठीक है, जो भी ये सिक्रेट करती है। इसका एग्जांपल अपन देखते हैं आगे, समझ में आ गया होगा आपको कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है, रफली डायग्राम है। हाँ, मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जांपल ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड का क्या एग्जांपल है? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड किसका एग्जांपल है? एपोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जांपल है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के बारे में आपको बता दूं, मेमोरी ग्लैंड क्या है? ये कहाँ पाई जाती है? ब्रेस्ट के अंदर पाई जाती है, फाउंड इन ब्रेस्ट। क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करती है ये कौन? मेमोरी ग्लैंड। किसका टाइप एग्जांपल है? एपोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जांपल है। प्रेगनेंसी के टाइम मेमोरी ग्लैंड किसका प्रोडक्शन करेगी? ब्रेस्ट मिल्क का। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा टाइप देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड का। तीसरा टाइप क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का?
तीसरा टाइप अपने मैंने बताया आपको होलोक्राइन ग्लैंड। तीसरा टाइप है अपना होलोक्राइन ग्लैंड। तीसरा टाइप देखते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड्स का तीसरा टाइप का तीसरा टाइप क्या है इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड का? होलोक्राइन ग्लैंड। इस ग्लैंड की क्या खासियत है? इस ग्लैंड की ये खासियत है, ये जब भी अपना सिक्रेशन सीक्रेट करेगी ना, तो ये पूरी की पूरी सेल का जो साइटोप्लाज्म है, अंदर का लिक्विड होता है ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो, वो अपना साइटोप्लाज्म भी बाहर निकाल देगी सिक्रेशन के साथ में। ठीक है, पहला आपने टाइप देखा था मैरोक्राइन ग्लैंड, वो क्या कर रही थी? सिर्फ सिक्रेशन सीक्रेट कर रही थी, कोई भी सेल्यूलर पार्ट इन्वॉल्व नहीं था। सेकंड आपने देखा एपोक्राइन ग्लैंड, ये क्या कर रही थी भाई? एपोक्राइन ग्लैंड क्या कर रही थी? इसका अपेक्स पार्ट साथ में जा रहा था सिक्रेशन के। तीसरा टाइप अपन देख रहे हैं होलोक्राइन ग्लैंड, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये अपना पूरा सेल्यूलर पार्ट साइटोप्लाज्म भी बाहर निकाल देगी सिक्रेशन के साथ में। क्या खासियत है इसकी? सेल लॉस्ट देयर साइटोप्लाज्म विथ देयर सिक्रेशन। ठीक है, इसकी क्या खासियत है होलोक्राइन ग्लैंड की? होलोक्राइन ग्लैंड की ये खासियत है कि ये सेल अपनी सिक्रेशन के साथ में साइटोप्लाज्म लॉस्ट कर देती है, मतलब साइटोप्लाज्म बाहर निकालेगी साथ में। समझ में आई बात? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको? समझ में आ गई होगी। सेल है कोई, ये ग्लैंड है होलोक्राइन ग्लैंड, इसकी जो सेल है वो प्रोडक्शन कर रही है। इसका ये जो होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल होता है सीबेसियस ग्लैंड, ये इसका एग्जांपल होता है, तो सीबम का प्रोडक्शन करती है। तो जो ये ग्लैंड है ना, तो इनकी सेल है, अब ये कह रही है कि कोई सिक्रेशन बाहर निकाल रही है, सीबम बना लिया, मान लो सीबेसियस ग्लैंड की बात कर रहा हूँ एग्जांपल की, सीबेसियस ग्लैंड, इसने क्या करा? अपना सीबेसियस सीबम बना लिया, सीबम को बाहर निकाल रही है, अपना सिक्रेशन बाहर निकाल रही है, सेल से बाहर निकाल रही है। तो क्या कर रही है? इसका साथ में साइटोप्लाज्म होता है ना सेल का, वो भी अपने साथ में बाहर निकाल देगी होलोक्राइन ग्लैंड, ये इसकी खासियत होती है। मैंने क्या लिखा है? सेल लॉस्ट देयर साइटोप्लाज्म विद देयर सिक्रेशन, अपने सिक्रेशन के साथ में सेल का साइटोप्लाज्म भी बाहर निकाल देगी, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? आप सोच रहे हैं भाई साहब ये क्या हो गया, ये कौन सा आ गया? अपन मेडिकल टर्म में विद को इससे भी डिनोट कर सकते हैं, इसके द्वारा भी लिख सकते हैं कि ये विद है। ठीक है, विद का साइन है, शॉर्ट फॉर्म में विद को ऐसे लिख सकते हैं मेडिकल टर्म में अपन। और एक ये होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है विच। अपन को शॉर्ट फॉर्म में विच लिखना है तो अपन ये भी लिख सकते हैं, और विथ लिखना है तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सीबेसियस ग्लैंड, एक एग्जांपल क्या होता है? सीबेसियस ग्लैंड होता है, इसका एग्जांपल होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल। एग्जांपल देख रहे हैं अपन, किसका एग्जांपल देख रहे हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो थर्ड टाइप है होलोक्राइन ग्लैंड, इसका एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल में क्या मैंने आपको बताया? एग्जांपल में आपको बता रहा हूं सीबेसियस ग्लैंड, इसका एग्जांपल है सीबेसियस ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जांपल है सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड क्या करती है अपनी बॉडी में? सीबेसियस ग्लैंड अपनी बॉडी में ये करती है, ये करेगी सीबम का सिक्रेशन। किसका सिक्रेशन करती है भाई साहब? ये सीबम का सिक्रेशन करती है सीबेसियस ग्लैंड। और एग्जांपल बताता हूं आपको होलोक्राइन ग्लैंड का, और एग्जांपल देखें तो क्या होता है? एक होती है सेरुमिनस ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड, ये भी किसका एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है भाई होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है, होलोक्राइन ग्लैंड का किसका एग्जांपल है भाई? होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। ठीक है, ये सॉरी मैंने एस लिख दिया, सी आएगा यहाँ पे, सेरुमिनस, सेरुमिनस स्टार्ट विद सी, सेरुमिनस स्टार्ट विद सी। सेरुमिनस ग्लैंड का एग्जांपल, होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है सेरुमिनस ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बता दिया।
कि कितने टाइप के एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, उनके एग्जाम्पल भी बता दिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी बता दिया, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, क्या करती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एग्जाम्पल बता दिए आपको, टाइप बता दिए, टाइप के भी एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ आज जो अपने पढ़ा है। आज की क्लास में अपन ने जो देखा उसको समराइज कर देता हूँ मैं आपको एक बार। आज की क्लास में अपन ने देखा है एक्सोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट किया था अपने आज की क्लास में। इसमें अपने देखा एक्सोक्राइन ग्लैंड इस प्रकार की ग्लैंड होती है, इस टाइप की ग्लैंड होती है, ऐसी ग्लैंड होती है जिनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये क्या होती है, डक्ट वाली ग्लैंड होती है। क्या होती है, डक्ट वाली ग्लैंड होती है। ठीक है, मतलब डक्टस ग्लैंड्स होती है। कौन सी ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये समराइज कर रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। एक तो डक्टस ग्लैंड्स होती है, सिक्रेशन क्या हो सकते हैं इनके, एंजाइम हो सकते हैं और म्यूकस हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, ये इसके टाइप हो गए, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि डक्टस ग्लैंड होती है यानी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। दूसरा एंजाइम और म्यूकस का सिक्रेशन कर सकती है। तीसरी बात इसकी मैंने बताई थी आपको कि इनके जो सिक्रेशन है ना, ये ब्लड में नहीं डालती कभी भी। क्या नहीं डालती, ब्लड में नहीं डालती है, ब्लड में नहीं डालेगी ये डालेगी अपने डक्ट्स के थ्रू पहुंचाएगी ये। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड इस टाइप की ग्लैंड होती है जो अपने सिक्रेशन को कहाँ पे, डक्ट के द्वारा अपने टारगेट ऑर्गन तक या टिश्यू तक पहुंचाएगी। ठीक है, हाँ, उसके अलावा क्या सिक्रेशन हो सकता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के, म्यूकस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है। 3 टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। पहला टाइप बताया मैंने आपको मैरोक्राइन ग्लैंड, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, दूसरा मैंने आपका टाइप बताया एपोक्राइन ग्लैंड, इसका एग्जांपल था मेमोरी ग्लैंड। तीसरी ग्लैंड मैंने तीसरा टाइप बताया एक्सोक्राइन ग्लैंड का, क्या बताया, होलोक्राइन ग्लैंड। इसका मैंने एग्जांपल आपको क्या बताया, होलोक्राइन ग्लैंड का सेरोमिनस ग्लैंड बता दिया मैंने आपको एग्जांपल, सेबेसियस ग्लैंड बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपन जो फर्दर क्लास लेंगे उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, फर्दर क्लास में अपन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन मेनली हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड उसकी टाइप देखेंगे, उसके फंक्शन देखेंगे, क्या क्या हार्मोन होते हैं, कौन कौन से हार्मोन के एग्जांपल होते हैं, टाइप देखेंगे, हार्मोन का क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके अलावा हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन के फंक्शन पढ़ेंगे, कौन कौन से ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन ये आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। Subscribe Nursing Pathshala channel and press bell icon.